हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 22 दिसंबर 2023 और 22 दिसंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जामों में आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, आप उन सभी क्वेश्चनों का आंसर बहुत इजीली से दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विसन पर सफल पर चढ़ाई की है? विच इंडियन रिसेंटली सक्सेसफुली क्लाइम्ड अंटार्कटिकाज हाईएस्ट पीक माउंट विजन? फर्स्ट ऑप्शन है अरुणिमा सिन्हा ने, सेकेंड ऑप्शन है लवराज सिंह धर्मसक्तू ने, थर्ड ऑप्शन है शेख हसन खान ने, फोर्थ ऑप्शन है अंशु जामसेपा ने। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शेख हसन खान ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। 67 वर्ग फुट में फैले इस कॉम्प्लेक्स को सूरत डायमंड बोर्स के नाम से जाना जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र होगा। यह कॉम्प्लेक्स कच्चे और पॉलिश किए गए हीरों के साथ साथ आभूषणों के व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस राज्य ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच स्टेट हैज टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023? फर्स्ट ऑप्शन है बिहार, सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस राज्य ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। हरियाणा ने 40 स्वर्ण, 39 रजत और 26 कांस्य सहित कुल 105 पदक हासिल करके उद्घाटन खिताब जीता है। इवेंट 10 दिसंबर को शुरू हुआ और इसमें देश भर में लगभग 1450 पैरा एथलीटों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश 25 स्वर्ण, 23 रजत और 14 कांस्य सहित 62 पदकों के साथ KIPG 2023 पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि तमिलनाडु 20 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? विच कंट्री फिल्म चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द KIFF फेस्टिवल? फर्स्ट ऑप्शन है डेनमार्क, सेकेंड ऑप्शन है आयरलैंड, थर्ड ऑप्शन है इजराइल या फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल देश की। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी मंगलवार को समाप्त हुए 29वें कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
KIFF में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसी श्रेणी में वेनेजुएला की फिल्म वन वे के लिए कार्लोस डैनियल माल्वे को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। रविंद्र सदन में आयोजित समापन समारोह में भारतीय अभिनेत्री अदिति राव हैदरी मौजूद थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया? विच AI ट्रांसलेटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पीच इनटू इंडियन लैंग्वेजेस इन रियल टाइम? फर्स्ट ऑप्शन है कार्तिक AI, सेकेंड ऑप्शन है भाषणी AI, थर्ड ऑप्शन है भारत AI या फोर्थ ऑप्शन है टीचर AI। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भाषणी AI ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। PM मोदी ने उत्तर प्रदेश में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए सरकार द्वारा विकसित AI भाषा उपकरण भाषणी का उपयोग किया, जिससे विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच संचार को बढ़ावा मिला है। एक अभूतपूर्व कदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक भाषण के दौरान AI संचालित भारतीय भाषा अनुवाद उपकरण भाषणी का उपयोग किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन ऑनर्ड एज द मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर 2023 बाय पेटा इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है जैकी श्रॉफ, सेकेंड ऑप्शन है सन्नी देओल, थर्ड ऑप्शन है अजय देवगन या फोर्थ ऑप्शन है गोविंदा। बताइएगा दोस्तों, किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जैकी श्रॉफ को। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पेटा इंडिया द्वारा जैकी श्रॉफ को 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता ने हाल ही में प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग अपने नवीनतम प्रोजेक्ट मस्त में रहने का से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। जैकी दादा के अभिनय कौशल के अलावा लोगों द्वारा जग्गू दादा की सराहना करने का एक और कारण उनके परोपकारी प्रयास हैं, जो समाज में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेला 2023 का उद्घाटन किया है? इन विच सिटी हैज वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनॉग्रेटेड द अटल स्वास्थ्य मेला 2023? फर्स्ट ऑप्शन है पटना, सेकंड है जयपुर, थर्ड है लखनऊ या फोर्थ है देहरादून। बताइएगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेला 2023 का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजाजीपुरम
स्थित पीएनटी ग्राउंड में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने लंबे समय तक लखनऊ और देश का नेतृत्व किया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, कौन सा खिलाड़ी 24.75 करोड़ की बोली के साथ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? विच प्लेयर हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन आईपीएल हिस्ट्री विद अ बिड ऑफ रेट 24.75 करोड़? फर्स्ट ऑप्शन है पैट कमिंस, सेकेंड ऑप्शन है शार्दुल ठाकुर, थर्ड ऑप्शन है सैम करन या फोर्थ ऑप्शन है मिचेल स्टार्क। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मिचेल स्टार्क। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की लंबे अरसे बाद आईपीएल में वापसी बेहद ही धमाकेदार रही। उन्हें आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ की अविश्वसनीय कीमत में खरीदा है। इस भारी भरकम कीमत के साथ ही अब वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पैट कमिंस के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बनने के रिकॉर्ड को 1.5 घंटे के अंदर ही तोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी, विच सिटी हैज स्टूड फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन? फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद, सेकेंड ऑप्शन है वाराणसी, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ और फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मिलावट एक गंभीर समस्या है। मानव शरीर के लिए मिलावटी भोजन से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने हाल ही में चौंकाने वाले डेटा का खुलासा किया है, जो इस मुद्दे की गंभीरता पर प्रकाश डालता है। खासकर हैदराबाद शहर और इसके आसपास के इलाकों में एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला कि 2022 में खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में हैदराबाद देश में शीर्ष पर रहा है। तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 17 दिसंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 18 दिसंबर को, थर्ड ऑप्शन है 19 दिसंबर को या फोर्थ ऑप्शन है 20 दिसंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 20 दिसंबर को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं।
विविधता में एकता का जश्न मनाने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी घोषणा के अनुसार एकजुटता उन मूलभूत राज्यों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को संकल्प 60/209 द्वारा मानव एकता को एकजुटता के मौलिक और सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में $125 बिलियन के साथ वैश्विक प्रेशर चार्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट विथ $125 बिलियन इन 2023 एज पर वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है चीन या फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, अपना भारत। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक प्रेशर में भारत की अग्रणी स्थिति 2023 में $125 बिलियन तक पहुंच गई है, जबकि निम्न और मध्यम आय वाले देशों में प्रेशर में 3.8% की वृद्धि हुई। चुनौतियों के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में गिरावट शामिल है। रिपोर्ट समावेशी श्रम बाजारों और सामाजिक सुरक्षा नीतियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।